स्वागत है आपका सीरियल तुझे के वास्ते सीज़न 2 में। दोस्तों आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जो श्रवण है वो बंटी से बाइक की चाबी लेता है और भागकर कैंटोनमेंट सुमन के पास जाता है और वहाँ पे जाके सुमन को सीईओ का काम करने से रोकता है और सोचता है कि मैंने जो भी काम सुमन को कहा है वो उसके असूलों के खिलाफ है, इसलिए वो उसको काम नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, श्रवण जो है वो बंटी को कहता है। इसके अलावा जो कंचन है वो ढाबे पर बंटी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन बंटी जो है वो कंचा से मिलने के लिए नहीं जाता, जिसकी वजह से कंचा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी मामा भी उसको पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम किसको कॉल बार बार कर रही हो। चलिए बताते हैं आपको पूरे एपिसोड की जानकारी, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आज के एपिसोड में जो श्रवण है वो बंटी के साथ बैठा होता है और श्रवण बंटी को कह रहा होता है कि बंटी हम किसी को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते और मैं सुमन को क्या समझता था और सुमन क्या निकली। इसके बाद जो श्रवण है वो बंटी से चाबियां लेता है। इधर सुमन जो है वो दुआ सर से बात कर रही होती है और कह रही होती है, दुआ सर सुमन से कहते हैं कि सुमन इस बार चैम्पियनशिप में तुम्हें बहुत से लोगों को हिस्सा लेकर देना है। इसके बाद सुमन जो है वो फाइल देती है दुआ सर को, कहती है कि ये फाइल्स हैं, इस पर आपको साइन करने हैं। श्रवण जो है वो बंटी के साथ बैठा होता है और श्रवण बंटी को कह रहा होता है कि बंटी मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, मैंने सुमन को बिल्कुल भी नहीं कहना था। सुमन जो है वो अपने असूलों की बिल्कुल पक्की है और मैंने उसको कह दिया कि वो जो मेरा फेवर कर दे। इसके बाद सुमन जो है वो जो सीईओ सुमन के जो दुआ सर हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो कहते हैं कि श्रवण जो है उसके भी बहुत चर्चा सुनी है, उसको भी तुम्हें ज़रूर कहना है वो भी पार्टिसिपेट करे। इसके बाद जो श्रवण है वो बंटी से चाबियां लेता है। चाबियां लेने के बाद वो चला जाता है सुमन के पास। बंटी कहता है कि श्रवण मियाँ तुम्हें क्या चाबियों की ज़रूरत, तुम तो गाड़ी पर आए थे। श्रवण कहता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से मैं फंस जाऊंगा, तुम मुझे चाबी दो। श्रवण जो है वो बाइक की चाबी लेता है और सीधा सुमन के पास कैंटोनमेंट आ जाता है। सुमन के जो दुआ सर है वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे होते हैं कि सुमन जो है वो कहती है कि सर मुझे आपका एक फेवर चाहिए था। तो दुआ सर कहते हैं कि अभी 2 दिन आए नहीं है तुम्हें हुए और तुम मुझसे फेवर मांग रही हो। तो अचानक जो है श्रवण आ जाता है, तो दुआ सर कहते हैं कि वो देखो श्रवण भी आ गया। श्रवण आ जाता है। इसके बाद जो दुआ सर है वो कहते हैं कि श्रवण मियाँ हम तुम्हारी ही बात अभी कर रहे थे। इसके बाद दुआ सर जो है वो सुमन से कहते हैं कि सुमन हाँ तुम कुछ फेवर की बात कर रही थी, बताओ क्या बात है। श्रवण कहता है कि सर वो असल में मैंने इसे कहा था आपसे फेवर लेने के लिए। मैं चाहता था कि हम सुमन और मैं मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दुआ सर कहते हैं कि बिल्कुल तुम लोग मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, इसमें फेवर वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सुमन जो है वो बहुत ही शौक में आ जाती है कि ये क्या कह रहा है श्रवण, इसने तो मुझे खुद कहा था कि फेवर करे, पर ये क्या कह रहा है। इसके बाद दुआ सर सभी जा रहे होते हैं। श्रवण जो है वो सल्यूट करता है। सल्यूट करने के बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर जो कंचन है वो ढाबे पर बैठी हुई बंटी का इंतज़ार कर रही होती है और कंचन कहती है कि अभी बंटी तूने आना नहीं था तो तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। इसके बाद जो कंचन है वो कॉल पे कॉल करती रहती है बंटी को, लेकिन बंटी जो है वो तो उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, वो कंचन का मोबाइल फ़ोन ही नहीं उठा रहा। इधर देखने को आता है कि जो बंटी कंचन है वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि ये क्या हुआ। जो ढाबे वाला होता है वो कहता है कि दीदी चाय तो पीती जाओ। तो कंचन कहती है कि तुम भी चाय पियो, तुम दोनों चाय पियो, मुझे चाय नहीं पीनी। इधर श्रवण जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कैप्टन के साथ। श्रवण मेजर श्रवण कैप्टन कहता है कि श्रवण तुम आज तो तुम बहुत ज़्यादा लहर में आए हुए हो। तो श्रवण कहता है कि ऐसा ही होता है जब भारी आसामी हो तब। तो दोनों फिर से खेलने लग पड़ते हैं। इधर जो सुमन की असिस्टेंट है
वो कुछ फाइल्स लेकर आती है। सुमन कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों कर रही हो, तुम्हें तो चले जाना चाहिए और ये हम कल भी कर सकते थे। तो सुमन की असिस्टेंट कहती है कि सुमन देखो, बात ऐसी है कि तुमने कहा था कि आज का काम जो है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं भी यही कर रही थी। तो सुमन कहती है अच्छा ठीक है, मैं हेल्थ के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, तुम्हें चले जाना चाहिए था। इसके बाद श्रवण जो है वो बैडमिंटन खेल कर फारिग होता है और इधर से कॉल आ जाती है कविता आंटी की। श्रवण कॉल उठाता है। कविता आंटी कहती है कि श्रवण तुम अभी तक आए नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। श्रवण कहता है मामा बात ऐसी है कि हमें थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, सुमन को थोड़ा सा काम है, हम आ जाएंगे, आप लोग सो जाए। इधर श्रवण जो है वो इसके बाद वो थक जाता है और पानी पीने लग पड़ता है। पानी पीने के बाद श्रवण जो है वो बोतल रख देता है। बोतल रख ही रहा होता है कि सुमन आ जाती है। सुमन पीछे से कहती है कि तुम मुझे देखकर भाग रहे हो मैदान से, हारने के डर से तुम मैदान से भाग रहे हो। सुमन श्रवण के पास आ जाती है। श्रवण कहता है कि ओ सुमन, सामने से तुम पूछ रही हो कि मेरे साथ खेलोगे या नहीं, सामने से वार, चले देखते हैं क्या होता है मेरे प्यार। इसके बाद सुमन और श्रवण खेलते हैं। श्रवण कहता है कि हाँ सुमन, ये तो देखते ही हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। सुमन कहती है कि मैं बैडमिंटन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप रह चुकी हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हरा ही दूंगी। इसके बाद सुमन और श्रवण अपना खेल शुरू करते हैं। सुमन जो है वह छक्के पर छक्के मार रही होती है। श्रवण जो है वो बार बार खेल रहा होता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। श्रवण जो है वो सुमन से हार जाता है। इसके बाद ही सुमन आ रही होती है। श्रवण जो है सुमन का हाथ पकड़ लेता है। सुमन कहती है श्रवण मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। श्रवण कहता है अगर ना छोड़ूं तो। सुमन कहती है कि नहीं, तुम क्यों नहीं छोड़ोगे, मेरा हाथ छोड़ दो। श्रवण कहता है क्या होगा। सुमन कहती है कि श्रवण कोई देख लेगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। श्रवण कहता है कि कोई नहीं देखेगा, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके बाद श्रवण डायलॉग बोलता है और कहता है कि जब हम दोनों हैं साथ और प्यार भी है साथ, तो देर किस बात की, चलो आओ करें एक बात। क्या बात है श्रवण, क्या बात है, क्या डायलॉग यहाँ दिया है इस पर उन्होंने। बस इस पर थोड़ी सी और भी चेंजेस हो सकती थी, बट दैट्स ओके। रोज़ की स्क्रिप्ट लिखना कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना कोई आम इंसान समझता है। आम इंसान जो है वो रोज़ का रोज़ एपिसोड देख लेता है, लेकिन उसको क्या पता कि रोल कैमरा एक्शन करना कुछ इतना आसान भी नहीं जितना लोग समझते हैं। बट आपको बताते हैं आगे की कहानी, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद सुमन और श्रवण बातें करते रहते हैं। सुमन जो है श्रवण को कहती है कि श्रवण तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू। श्रवण कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद सुमन कहती है श्रवण हमें देर हो रही है, चलो चलें। श्रवण और सुमन अब जा रहे होते हैं। इसके बाद श्रवण और सुमन अपने घर चले जाते हैं। कंचा जो है वो बंटी को बार बार फ़ोन कर रही होती है और वो नहीं उठाता। कंचन जो है वो हलचल में इधर उधर टहल रही होती है। इधर से कंचन की मामा बीना आंटी आ जाती है और कहती है कि तेरा मुंह क्यों फुला हुआ है, सुबह से जब से तू आई है तेरा मुंह फुला हुआ है और तू बात भी नहीं कर रही सीधे मुंह से। तो कंचन कहती है कि बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई आपको बुलाए और वहाँ पर ना आए और इतना इंतज़ार आपको करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो बीना आंटी कहती है अच्छा बताओ तुम्हें किसने इतना इंतज़ार करवाया। तो कंचन जो है वह कहती है कि वही डॉली जिसका मैंने आपको कल बताया था और आपने कहा था कि बहुत अजीब नाम है। तो बीना कहती है अच्छा उसे कोई काम होगा इसीलिए वो तुम्हारे कॉल का आंसर नहीं कर रही होगी और जब वो फारिग होगी वो तुम्हें कॉल कर लेगी। कंचन ने बीना आंटी को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बट जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, ज़्यादा देर कोई बात नहीं छुपी रहती। इसके बाद कंचन जो अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है।
बीना आंटी कंचन को दूध देती है और दूध कहती है कि दूध को मना नहीं करते बेटा, दूध पी लो अच्छा होगा और बढ़ोगी। और ठीक है। शमन और सुमन ने बहुत अच्छी नाइटी पहनी होती है। शमन जो है वो सुमन के पीछे आता है और सुमन को दबा देता है और सुमन को कहता है कि सुमन, हाउ इज इट। सुमन कहती है वेल दिस इज़ गुड। इसके बाद सुमन और शमन बातें करने लग पड़ते हैं। शमन सुमन से पूछता है कि सुमन कहती है शमन, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा सोचते होगे मेरे बारे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। शमन कहता है कि देखो सुमन, अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो मैं ना तुमसे नज़रें मिला पाता और ना खुद से नज़रें कभी भी मिला पाता। ये मैंने हम दोनों के लिए किया, ना कि तुम्हारे अकेले के लिए। सुमन कहती है कि शमन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शमन कहता है कि सुमन, बात ऐसी है कि कल को ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ भी कि मुझे फेवर चाहिए या फिर किसी भी वजह से तुमसे कोई भी बात करूँ तो तुम्हें मना कर देना है। तुम्हें कोई भी फेवर तुमसे मांगे तुमने फेवर नहीं देना। सुमन कहती है अच्छा शमन ठीक है। इसके बाद सुमन पूछती है कि शमन, वो सुमन जो है वो अपने घर की तरफ देख रही होती है। शमन पूछता है कि क्या देख रही हो। सुमन कहती है कि मैं अपने घर की तरफ देख रही हूँ। शमन कहता है कि एक टाइम था जब मैं उस घर की तरफ कुछ तलाश करता था, लेकिन तुम क्या तलाश कर रही हो। सुमन कहती है कि जब भी मैं उस घर को देखती हूँ मुझे बहुत सी यादें याद आती हैं, हमारा बचपन याद आता है, मेरा बचपन सारा यहीं गुजरा है। शमन कहता है ये बगल में ही तो है, अगर जाना है तो जा सकती हो, कोई बात नहीं। सुमन कहती है नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और यहीं पर ठीक हूँ। इसके बाद शमन जो है वह सुमन को कहता है कि सुमन, तुम बहुत अच्छी हो और मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। मैंने तो बस तुम्हें आजमाया था कि तुम मेरे लिए ये काम करोगी भी या नहीं। पहले मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, या तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकती, तुम अपने असूलों पर मेरे साथ समझौता नहीं करोगी, लेकिन तुमने अपने असूलों पर मुझको हावी रखा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे असूलों पर कभी भी समझौता नहीं करने दूंगा डार्लिंग। सुमन कहती है क्या बात है शमन, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोनों हलचल करना शुरू कर देते हैं। हलचल करने के बाद दोनों एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ पर एक मियाँ बीवी को होना भी चाहिए और मियाँ बीवी होते भी हैं। इसके बाद शवन सुमन को कहता है कि सुमन आई लव यू। सुमन कहती है आई लव यू टू। दोनों रोमांटिक रोमांटिक बातें करते हैं। शवन सुमन को कहता है कि सुमन, तुम्हारा को सोने का प्लान भी है कि नहीं। सुमन कहती है शवन, मेरा तो कोई प्लान नहीं है सोने का, क्या तुम्हारा प्लान है, तुम प्लान करके सोते हो। शवन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। क्या सुमन कहती है कि क्या तुम्हारा कल को कोई प्लान है जल्दी जागने का और कहीं जाना है, तुमने कुछ करना है। शवन कहता है कि नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है। सुमन कहती है कि बस मुझे लगा कि तुम्हारा कल का कोई प्लान है और तुम जाओगे सोने के लिए। इसके बाद शवन कहता है कि मुझे पिछली बार जब वैलेंटाइन था तब मैंने तुम्हें बताया था और सब कुछ याद करवाया था। सुमन को वो सब कुछ याद आ जाता है जब सुमन कहती है कि मेरी रिहर्सल है, तुम्हें टाइम पर आना है। शवन कहता है कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी शवन है ना, सब कुछ संभाल लूँगा मैं अकेला ही और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी शवन ने बहुत काम किए हैं कॉलेज लाइफ में और अब भी कर लेगा। सुमन जो है वो अपने ख्यालों में खो जाती है। शवन जो है सुमन के नाक पर एक हाथ मारता है और कहता है सुमन सुमन सुमन, क्या हो गया तुमको, किस ख्यालों में खो गई हो सुमन। सुमन कहती है कि बस। इसके बाद शवन जा रहा होता है। सुमन कहती है कि कल तुम्हें वैलेंटाइन का नहीं पता, कल वैलेंटाइन है, अच्छा है तुम्हें याद नहीं है, इस बार मैं तुम्हें याद करवाऊंगी और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगी। सुमन जो है वो शवन के लिए बियर्स ऑर्डर कर देती है। जब सुमन नीचे आ रही होती है तो नीचे आके सुमन को पता चलता है कि
वैलेंटाइन के दिन इनके घर में पूजा हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, क्या बात है वह जटा, क्या बात है। इधर वही सब कुछ हो रहा है। सुमन नीचे आके बैठ जाती है पूजा में और शवन को कहती है कि शवन वाह, तुमने मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर पार्टी चल रही है और पूजा चल रही है। शवन जो है सुमन को इसके बाद गिफ्ट आता है और गिफ्ट में 2 वाइन्स पड़ी होती हैं। सुमन जो है वो बहुत अजीब हो जाती है और कहती है कि ये क्या। सब के सामने जब ऑर्डर आता है तो सब देखते हैं कि इसमें 2 वाइन्स आई हुई हैं और वाइन्स शवन के लिए सुमन ने मंगाई थी गिफ्ट के तौर पर। चलिए अब बताएंगी आपको कल के एपिसोड की पूरी जानकारी, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और एक न्यू अपडेट के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ।